हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो हमारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम था, जिसमें हम देख रहे थे कि जो भी फर्स्ट टाइम हमारा दिया हुआ था और हमें प्रायोरिटी दी हुई थी, राइट। तो हम उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रायोरिटी थी उस हिसाब से हमारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे थे, पूरा एग्जीक्यूट कर रहे थे। बट शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब अगर हम देखें तो हम प्रीएम्प्टिव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नॉन प्रीएम्प्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सीरीज वाइज इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमारा जो है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। तो इट इज़ अ प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, जो हमारी हम नॉन प्रिडिक्टिव में पढ़ते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम उसी का वर्जन है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। इन दिस सिस्टम द सीपीयू डज नॉट जस्ट लुक एट द टोटल वर्क टाइम व्हेन अ टास्क स्टार्ट, राइट। जब टास्क स्टार्ट होता है तो वो पूरी प्रोसेस को नहीं देख रहा होता है, मतलब टोटल वर्क टाइम को नहीं देख रहा होता है, सॉरी प्रोसेस मैंने कहा। अ, और इसके बाद इफ अ न्यू प्रोसेस अराइव विथ अ रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम शॉर्टर देन वन करंट रनिंग, जो रनिंग में हम एग्जीक्यूशन में के लिए भेज रहे हैं, राइट। अगर उसे छोड़कर कोई नई प्रोसेस आई है जिसका वर्क टाइम कम है, राइट, द ओएस preempts interrupt the current process and give the CPU to the new shorter one। जो भी नई प्रोसेस कम बर्स्ट टाइम की आई हुई है वो सीपीयू को दे देती है। तो अब देखिए ये काम कैसे करती है। तो हमारे पास जो टर्म है जैसे प्रोसेस अराइवल टाइम वर्स्ट टाइम, ये हमारे पास एग्जाम में दी हुई होती है वहां पर, तो इससे लेकर हमें कोई वो नहीं है कंफ्यूजन कि प्रोसेस हमारे पास कौन कौन सी है। यहाँ पर प्रोसेस हमारे पास P1, P2, P3, P4, राइट। अराइवल टाइम 0, 1, 2, 4, वर्स्ट टाइम 5, 3, 4, 1, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या होता है, तो यहाँ पे हमें जो भी कैलकुलेट करना होता है कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये सारी 4 जो टर्म है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी होती है। तो जो हमारा टैंक है, अ, चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि पहली प्रोसेस हमारी P1 आई, तो अराइवल टाइम हमारा, या फिर हम कह सकते हैं जो P1 जब हमारी आई यहाँ पर, तो कितने तक चली, एक बार चलाएंगे हम इसे। जब हम इसे एक बार चलाएंगे तो हमारे पास टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 था 4 हो जाएगा हमारे पास, ये 5 यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। एक बार हमने इसे चला दिया, उसके बाद कौन सी प्रोसेस आएगी, हमारे पास प्रोसेस आएगी P2। अब इसका बस टाइम कितना है, हमारे पास 3 है, ठीक है। तो जब हम इसे चलाएंगे यहाँ पर 3 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितने बार चला, एक बार चला, तो 0, 1, 2, राइट, कितना हो गया। अब जब ये 3, ये जो 3 है यहाँ पर, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 2 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि जो प्रोसेस 3 है हमारी P3, जो प्रोसेस P3 है हमारी, वो बड़ी है, उसका वर्क टाइम ज़्यादा है प्रोसेस P2 से। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो प्रोसेस शॉर्टर है, ठीक है, हम उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो मतलब हम किसे एग्जीक्यूट करेंगे, P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, एक बार और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 था अभी, 3 से ये हो जाएगा हमारा 2, और फिर उसके बाद हो जाएगा 0, ठीक है। तो हम ये P2 प्रोसेस को कब तक चलाएंगे, 4 तक चलाएंगे, 4 टाइम हमने इसे चला दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कौन सी प्रोसेस आएगी, जो छोटी प्रोसेस है P1, यहाँ पर छोटी प्रोसेस है, तो हम क्योंकि ये तो हमने कंप्लीट कर ही दी है, अब P2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर P3 बचा है, उसके बाद P4 बचा है हमारा। P4 कितना है, हमारा बस टाइम 1 है, तो P4 को हम एक बार चला देंगे, P2 4 तक चला, ये 5 तक चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास कौन सी प्रोसेस आएगी, अब ये P1 और P3 दोनों में टाई हो चुका है, 4-4 इनका वर्स्ट टाइम है। तो हम पहले कौन सी प्रोसेस को चलाएंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो सिस्टम है हम यहाँ पर वो लगाएंगे। तो उस हिसाब से हमारी P1 पहले आई है टैंक में, तो हम पहले P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, तो 5 + 4 9 हो जाएगा। उसके बाद P3 को करेंगे तो 9 + 4 13 हो जाएगा। ऐसे करके हम ये टोटल यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जब हमारे पास हमने इसको कंप्लीट किया तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, कंप्लीशन टाइम निकल के आ गया। तो कंप्लीशन टाइम कैसे आया हमारा, P1 प्रोसेस P1 कंप्लीट कब हुई थी हमारी, यहाँ पर हमने देखा था
ये 0 से 1 चला था लेकिन कंप्लीट हुई थी 9 पर जाकर, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा हमारा। उसके बाद P2 प्रोसेस है, P2 हमारी 1 2 3 टाइम्स ली थी, 4 तक आया था, 4 आ गया। उसके बाद हमारा P3 जो प्रोसेस है वो 13 सबसे लास्ट में जाकर एग्जीक्यूट हुई थी, P3 प्रोसेस हमारी, तो 13 इसका आ जाएगा 4। P4 प्रोसेस हमारी 5 तक चली थी, एक बार में हमने P4 को कंप्लीट कर दिया था, फर्स्ट टाइम इसका 1 ही था। उसके बाद हम टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे, वेटिंग टाइम करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया था कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। तो कंप्लीशन टाइम 9 और अराइवल टाइम 0, तो 9 माइनस 0 तो 9 आ गया। ऐसे करके हम पूरा टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद वेटिंग टाइम की बात करें तो टर्न अराउंड टाइम जो निकला हमारा उसमें से माइनस हमारा वर्स्ट टाइम, तो ये हमारा वेटिंग टाइम निकल आएगा। अब यहाँ पर जो नई टर्म है हमारी रिस्पॉन्स टाइम, तो रिस्पॉन्स टाइम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए है CPU फर्स्ट टाइम, राइट, माइनस अराइवल टाइम। जब प्रोसेस CPU में फर्स्ट टाइम आई है उसको माइनस कर देंगे हम अराइवल टाइम से, जो जब वो आई हुई है, तो कैसे करेंगे हम, 0 पहली बार कब आई, P1 कब आई थी, टाइम में 0 पे आई थी पहले बार में, अराइवल टाइम क्या था, 0 था, 0 माइनस 0 हो जाएगा। उसके बाद P2 का अराइवल टाइम क्या है, 1 है, ठीक है। आई कब पे थी, 1 पे आई थी ना P2, क्योंकि 0 पे ही आई, 1 पे रहा, फिर सॉरी 1 पे P2 आई अंदर, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास जो है दूसरी प्रोसेस P3 हमारी कंप्लीट कब हुई है, P3 हमारी कंप्लीट सॉरी स्टार्ट कब हुई थी, 9 पे स्टार्ट हुई थी। P1 कंप्लीट हुई 9 पे और P3 हमारी स्टार्ट हुई थी 9 पे, तो 9 माइनस 2, अराइवल टाइम क्या था, 2 था, 7 हो जाएगा, 4, ऐसे करके हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे। 4 हो जाएगा P4 का, 4 पे कंप्लीट हुई थी, सॉरी 4 पे स्टार्ट हुई थी, अराइवल टाइम 4 था, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। ऐसे करके हमने रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है जो हमें बची हुई है यहाँ पर, एवरेज। हमें क्योंकि न्यूमेरिकल में कई बार पूछ लिया जाता है कि आप एवरेज वेटिंग टाइम बताइए, तो फिर वहाँ पर हमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल जो भी टोटल, जैसे हम टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो टोटल हमारे पास कितने दिए हैं यहाँ पर, 9 3 11 प्लस 1, इनको ऐड करना है, डिवाइड बाय जो भी प्रोसेस है, नंबर ऑफ प्रोसेस 4, हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, राइट, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही हम वेटिंग टाइम का किए हैं, 4 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 0 डिवाइड बाय 4, 11 बाय 4 इक्वल्स टू 2 माइनस 2.75। ऐसे ही हमने जो है रिस्पॉन्स टाइम निकाल दिया है। तो टोटल यहाँ पर एवरेज हमने निकाल ही दिया है, रिस्पॉन्स टाइम उसमें पूछा था, कंप्लीशन टाइम का अगर एवरेज मांग लेगा तो हम उसका एवरेज निकाल के दे देंगे। ऐसे हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस करने पे सारे समझ आ जाते हैं। थैंक यू।